नमस्कार, IND स्पेशल बाबा रे बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, लगातार विवादों में रहने वाले या यूं कहें सुर्खियों में रहने वाले बाबा मिर्ची बाबा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह इस बार बाबा का कोई अनूठा अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मिर्ची बाबा पर एक महिला ने रेप का केस दर्ज कराया है और आरोप है मिर्ची बाबा पर कि संतान पैदा करने के लिए मिर्ची बाबा ने पहले महिला से अनुष्ठान करने की बात कही अनुष्ठान के लिए, और उसके बाद उनसे यहां पर रेप किया गया। तो कुल मिलाकर भोपाल में कल मामला दर्ज हुआ और कल रात को ग्वालियर पुलिस ने मिर्ची बाबा को ग्वालियर के होटल से गिरफ्तार किया है और अब भोपाल पुलिस उनको भोपाल ला रही है। कांग्रेस के काफी करीब रहने वाले मिर्ची बाबा कांग्रेस की सियासत के कहीं ना कहीं 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो बाबाओं के इर्द गिर्द पूरी सरकार घूम रही थी। चाहे हम मिर्ची बाबा की बात करें, चाहे कंप्यूटर बाबा की बात करें, मिर्ची बाबा का तो सरकार में रुतबा ऐसा था कि राज्य मंत्री का दर्जा कमलनाथ सरकार ने मिर्ची बाबा को देकर रखा था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि दिग्विजय सिंह को चुनाव जिताने के लिए भोपाल से 5 क्विंटल मिर्ची का हवन भी मिर्ची बाबा कर चुके हैं। और यहां पर मिर्ची बाबा ने एक संकल्प भी लिया था कि अगर भोपाल से दिग्विजय सिंह लोकसभा का चुनाव नहीं जीतते हैं तो वो जीवित जल समाधि ले लेंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह के चुनाव हारने के बाद काफी हंगामा भी हुआ था, काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। मिर्ची बाबा ने कलेक्टर से जल समाधि लेने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अनुमति नहीं मिली। और कुल मिलाकर मिर्ची बाबा पूरे ताम झाम, या हम जब भी बात करें, जितना भी मिर्ची बाबा का कार्यकाल 2018 से हमने देखा, लगातार इस प्रकार के विवादित बयान देते रहे, विवादित काम रहे। और अब क्योंकि एक गंभीर आरोप मिर्ची बाबा के ऊपर है और वो है एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का, तो कुल मिलाकर अब पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी और मिर्ची बाबा पर ये आरोप कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत बन गए हैं। अब चलिए सुनाते हैं पहले आपको इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोगों का क्या कुछ कहना है, कांग्रेस, बीजेपी और पुलिस का पक्ष। मैं भोपाल पुलिस को बधाई देना चाहता हूं, जिसने ग्वालियर जाकर रात में 4 बजे के लगभग बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है मिर्ची बाबा। वो मिर्ची बाबा जो कांग्रेस का स्टार प्रचारक रहा चुनाव में, वो मिर्ची बाबा जो केवल अकेला व्यक्ति है जो कमलनाथ की गाड़ी में सवार होता है, दूसरे नेता मिलते नहीं है। एकमात्र साथी कमलनाथ जी का गिरफ्तार हुआ है बलात्कार के आरोप में। कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता को कि ऐसे लोगों से उनके क्या संबंध हैं। ऐसा मिर्ची बाबा जिसको कमलनाथ जी ने पारितोषिक दिया, वो मिर्ची बाबा जिसने कहा कि दिग्विजय सिंह चुनाव हार जाएंगे तो मैं समाधि ले लूंगा, ऐसा फर्जी बड़ा करने वाले फर्जी व्यक्ति को, जिसने एक बेटी को, किसी महिला को बरगलाकर, जिस निसंतान थी कि तेरे संतान पैदा हो जाएगी, उसके साथ बलात्कार किया, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस बधाई की पात्र है और मैं मांग करता हूं सख्त कार्रवाई ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध होना चाहिए। महिला थाना भोपाल में एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध है और जो प्राथमिक जानकारी थी उसके मुताबिक एक महिला ने भोपाल महिला थाने में ये रिपोर्ट की थी कि उसके संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए झाड़ फूंक के बहाने मीनाल रेसिडेंसी में इसने आरोपी ने उसको बुला के और उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला के दुष्कर्म किया। ये सूचना मिलने पे कि इसकी तत्काल गिरफ्तारी की जानी है, क्राइम ब्रांच की एक टीम लगाई गई थी और मीनवाइल भोपाल के एक निरीक्षक के नेतृत्व में वहाँ से भी एक टीम ग्वालियर के लिए रवाना हुई। मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल के पास से, नारायणम होटल के पास से इसको गिरफ्तार किया गया, जिसे लेके भोपाल की टीम भोपाल रवाना भी हो गई। चलिए, तो आरोप गंभीर है बाबा पर, लेकिन यहां सियासत भी अब क्योंकि लगातार होगी इस मामले को लेकर, बीजेपी ने सवाल कमलनाथ के ऊपर भी उठा दिए हैं और कहा है कि संबंध किस प्रकार के रहे हैं। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, संतोष सिंह परिहार हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। संतोष जी, पहले आपका ही रुख करेंगे। मिर्ची बाबा आपकी सरकार में राज्य मंत्री रहे, गंभीर आरोप है मिर्ची बाबा के ऊपर, बीजेपी आपको लगातार घेर रही है। अब देखिए, ऐसा है कि मिर्ची बाबा ने जो कृत्य किया है, कानून को अपनी कार्रवाई करना चाहिए। जो भी गलत काम करेगा कानून अपना कार्य करेगी। जहां तक जो है मिर्ची बाबा पूर्व में जो है
सभी जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के साथ में रहे, सबके साथ फोटो है, तो कानून को अपना काम करने दीजिए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मिर्ची बाबा के साथ जो राजनाथ सिंह जी की फोटो है, शिवराज जी की फोटो, सभी की फोटो है, तो इससे कोई वो नहीं। कानून को अपना काम करने दीजिए, राजनीति नहीं करके इसके अंदर कानून अपना काम करे। नहीं, फोटो जो अलग जैसा बात है करेगा वैसा संतोष जी। भरेगा। फोटो तो किसी के साथ कोई भी खिंचा सकता है। आज के समय में मोबाइल का युग है, हर हाथ में मोबाइल है, फोटो कभी भी क्लिक की जा सकती है। लेकिन बीजेपी ने मिर्ची बाबा को इतना महिमा मंडित नहीं किया जितना 2018 में जब आपकी सरकार आई। आपकी सरकार में जितने महिमा मंडित हुए हैं बाबा, उतना पहले कभी नहीं हुए। बाबा जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिमा पंडित करने वाली कोई बात ही नहीं ना। बाबा है, कानून है, जैसा जो कार्य करना है कानून के हिसाब से। जो गलत करेगा वैसा भुगतेगा। उसके अंदर कहीं कोई सदस्य थोड़ी है वो कांग्रेस के मिर्ची बाबा। और जहाँ तक जो है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कानून अपना काम करने दो। बाबाओं के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा लोग लगे रहते हैं, वो सियासत करते हैं, वही लोग लाते हैं। पहले पुराना इतिहास क्या रहा है उसमें नहीं जाके, ये इसमें राजनीति नहीं करके, जिसके साथ भी जो गलत काम हुआ है, कानून को अपना काम करना चाहिए। इसके अंदर इसमें थोड़ी राजनीति करना चाहिए। ये राजपाल जी, बाबाओं के चक्कर में बीजेपी रहती है, आप लोग ही महिमा मंडित करते हैं इस टाइप के बाबाओं को। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस जो है अपनी नाकामी भारतीय जनता पार्टी के माथे फोड़ने का काम कर रही है। भाई, अभी दिग्विजय सिंह जी इस लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो पूरे भोपाल ने देखा था, मिर्ची यज्ञ करा था, हवन गरी की पूजा की थी। किसने की थी? अभी धरने पे बैठ गए थे मिर्ची बाबा, तो उनको जूस पिला के उठाने कौन गया था? कमलनाथ जी गए थे। कांग्रेस की सूची में स्टार प्रचारक के नाम पर मिर्ची बाबा का नाम नहीं है क्या? ये सब बातें हैं अपनी जगह, परंतु मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई हमारी माता बहनों के साथ यौनाचार दुराचार करेगा, इस प्रकार का कोई दुष्कर्म करेगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मृत्युदंड तक इसकी सजा बढ़ाने का निर्णय मध्य प्रदेश की धरती पे लिया है। ये बाबा ने कांड किया है। ये बाबा ने किसी महिला के साथ, किसी गरीब लाचार मजबूर महिला के साथ प्रलोभन देकर गलत काम करने का प्रयास किया, जिसकी प्राथमिकी दर्ज हुई है, FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हुई है। अब मेडिकल भी होगा, चालान भी लगेगा, पुलिस अन्य जरूरी कार्रवाई भी करेगी, न्यायालय में मामला भी चलेगा और ऐसे लोग सलाखों के पीछे रहेंगे और अंततः सजा भी पाएंगे। पर कांग्रेस का जो ये रिश्ता और कांग्रेस जिस प्रकार से बचाने का प्रयास कर रही है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे उल्टे आरोप लगाने की बात कर रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। अगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के इनसे संबंध नहीं है तो आके क्यों नहीं बोलते हो? आके बोलना चाहिए उनको कि भाई हमारे मिर्ची बाबा से कोई संबंध नहीं है। ये मिर्ची बाबा तो बिल्कुल इन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ ऐसे मिक्स हो गए थे जैसे वो नजर उतारने का नींबू मिर्ची लगी रहती है ना दरवाजे पे, ऐसे इन दोनों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ रूपी दोनों नींबुओं के बीच में फंसी हुई मिर्ची है। कैसे बाहर निकालोगे? नहीं, लेकिन आज ज्यादा, राजपाल जी, आज मिर्ची ज्यादा लग रही है कांग्रेसियों को। बहुत लंबे लाइनअप के बाद संतोष जी जुड़े हैं हमसे। नींबुओं के बीच में फंसी हुई मिर्ची है, दोनों नींबू ने बीच में मिर्ची फंसा रखी है। कैसे निकालोगे आप इसको बाहर? ये तो फंस गई उल्टी, आपको कर दिया कांड बाबा ने। यही तो हम कह रहे थे कि ये सनातन धर्म को बदनाम करने वाले गंदे लोग हैं। ऐसे गंदे लोगों से दूर रहना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस को। चलिए, कांग्रेस ने जिस प्रकार देवश्री माली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बाबाओं का सियासत में कितना काम है? क्योंकि हम देखते हैं कांग्रेस की सरकार आई थी, दो बाबा काफी चर्चाओं में थे उस समय, कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा। कंप्यूटर बाबा का जैसे ही सरकार बदली, आश्रम नेस्तनाबूद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। अब मिर्ची बाबा पे भी अब जो आरोप लगे हैं, आरोप बहुत गंभीर हैं और कार्रवाई हो रही है। सियासत में इन बाबाओं का ऐसा क्या काम कि राजनेता बाबाओं के इर्द गिर्द ही घूमते हैं पूरी सियासत? वही मैं कहना चाहता हूं कि जब वैराग्य लेता है तो वैराग्य लेने वाला व्यक्ति दूसरों को संदेश देता है कि माया से, मोह से, महत्वाकांक्षाओं से, समाज से जब अपन दूर हो जाते हैं तब हम जो है संत बनते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में उनको आदर किया जाता है। कहा भी गया है, संतन को कहा सीकरी सो काम। लेकिन जो लोग महत्वाकांक्षाओं के कारण वस्त्र बदल के
और अपनी कांक्षाओं की पूर्ति का जो अवसर खोजते हैं, वो लोग फिर निश्चित तौर पर मन से ना तो बैरागी होते हैं, ना आध्यात्मिक होते हैं, और उसका नतीजा हम कई बाबाओं के रूप में देख चुके हैं। एक बाबा राजस्थान में सजा काट रहे हैं, एक बाबा उत्तर प्रदेश में मालिश लगाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ ही था, एक बाबा अभी भोपाल पहुंच गए ग्वालियर से पकड़ के। तो मुझे लगता है कि राजनेताओं को अपना काम करना चाहिए, लेकिन चूंकि राजनीति भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन गई है कि उन्हें अब बाबा भी चाहिए, अपराधी भी चाहिए, घटिया लोग भी चाहिए, भ्रष्टाचारी भी चाहिए, तो सबको ढूंढते घूमते रहते हैं। और ये जो है ना बड़ा दुखद है, और इससे लोकतंत्र भी बदनाम होता है, और धार्मिक तंत्र जिसको जो आस्था का बड़ा केंद्र रहता है वो भी बदनाम होता है, क्योंकि हमारा परिवार, हमारी महिलाएं सब साधु संतों से जुड़ी रहती हैं। भारत आध्यात्मिक और धार्मिक देश है। हजारों साल से हम लोग गुरुकुलों के साधु संत ऋषि मुनियों की बातों को मान के आगे बढ़ते रहे हैं। तो साधु संतों का, जो साधु संत हैं वो तो खैर राजनीति में आना ही पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जो ढोंगी भी हैं उनसे भी राजनीतिक दलों को परहेज करना चाहिए। सबका अपना अपना काम है, जिसे प्रभु ने जो ड्यूटी दी है वो पूरी करनी चाहिए। साधुओं को आध्यात्म का काम करना चाहिए और राजनेताओं को राजनीति और समाज में सुधार का। सर, अगर हम राजनेताओं की बात करें और बाबाओं की बात करें, एक नया गठजोड़ यहां पर देखने को मिलता है सियासत और बाबाओं का, तो क्या माना जाए कि नेताओं को जिस प्रकार बाबा के जो फॉलोअर्स होते हैं उनके वोटों की जरूरत होती है, या फिर कुछ और वजह होती है कि बाबाओं के इर्द गिर्द नेता ज्यादा चक्कर लगाते हैं? आजकल हम देख भी रहे हैं। मैंने कहा ना, जब स्टूडेंट कमजोर होता है पढ़ाई में तो वो ट्यूशन के टीचर को ढूंढता है। तो चूंकि राजनेता अपने आप में इतने खोखले हो चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि उनकी जो कार्यस्तानियां हैं वो जनता को पता चल चुकी है। अब हम अकेला हमारे कारण से लोग हमारे प्रति आकर्षित नहीं होते, तो जिनके प्रति जनता का आकर्षण बना रहता है वो उन्हीं के चरणों में जाते हैं, उन्हें ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और उसमें तमाम सारे फर्जी साधु संत बाबा के नाम पर पैदा किए जाते हैं। अगर क्योंकि निश्चित, जैसा कि मैंने कहा ना कि हमारा धर्म प्रधान देश है, आध्यात्म प्रधान देश है, हमारे लोगों की आस्थाएं साधु संत और ऋषियों में रहती हैं। तो ये बात नेता अच्छी से समझते हैं, और ये भी उन्हें पता होता है कि वो लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं अपने कर्मों से और अपने जो है कार्यशैली से। इसलिए जो उनकी आड़ लेके सोचते हैं कि हम सत्ता में कुछ वोट पा जाएंगे, क्योंकि उनका जो समाज में स्थान है तो उसके आधार पर कुछ वोट मिल जाएंगे। लेकिन हम देख चुके हैं कि अनेक बार ऐसा हो चुका है कि उसका कोई लाभ नहीं हुआ। यही मिर्ची बाबा ने कहा था कि दिग्विजय सिंह नहीं जीतेंगे तो मैं जल समाधि ले लूंगा, और तब नहीं जल समाधि लिया और जेल समाधि की तरफ चले गए। तो ये नेता, ये कमजोर लोगों का भ्रम रहता है कि हम इसका लाभ हमको मिल जाएगा। जनता समझदार है और सबको अपना अपना काम करना चाहिए। चलिए, आस्था प्रधान बाबा जो हैं वो अब अपराध प्रधान होते जा रहे हैं। संतोष जी, मिर्ची बाबा और कंप्यूटर बाबा में ऐसा कांग्रेस ने क्या देखा कि राज्य मंत्री का दर्जा, बॉडीगार्ड, गाड़ियां, सरकारी बंगले, तमाम सुख सुविधाएं? भाई बाबा हैं तो बाबा तो इन चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन ये बाबा तो ज्यादा दिन आपकी सत्ता की चमक से दूर नहीं रह पाए। आपको कुछ नहीं मिला होगा आपकी सरकार में, लेकिन बाबाओं के पास सब कुछ था आपकी सरकार में। जो है बीजेपी सरकार ने क्या सुविधा दे रखी थी, ये भी किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस को ऐसा लगा जन कल्याण का कार्य जो है तो उससे कांग्रेस ने कर दिया। तो इस चीज को विषय नहीं बना के इसके अंदर सीधे सीधे जो है जो जैसा करेगा वैसा करे, किसी के चेहरे पे तो लिखा रहता नहीं है। तो आज जो कानून को अपना काम करने दे, राजनीति का विषय नहीं है ना ये। राजनीति का देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी गलती करेगा देश का कानून जी, राजनीति का विषय तो बाबा भी नहीं थे। बाबा लोग तो आध्यात्म का विषय है। आराम से इनको घूमने देते, आराम से भाई अपनी प्रभु भक्ति करने देते। राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, ठाट वाट दे दिया आप लोगों ने। आपके मंत्री दिन भर, हम कई तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं कि बड़े से बड़े मंत्री और खुद कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी साष्टांग पड़े रहते थे बाबाओं के सामने।
पार्टी के लोगों ने भी अभी कई महाराजों को महिमा मंडित कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। महाराजों का काम तो जंगल में वो करना है। देखिए, जहां तक जो बात है, लगता है ऐसा कि वे कुछ जन कल्याण काम करेंगे इसलिए वो है। अब इसके अंदर जो अपराध जो करेगा उसको माफ तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर दूसरे का नाम वो करना ये गलत है। इसके अंदर कानून को अपना काम करना चाहिए और उसमें जांच करना चाहिए। जो जैसी कार्रवाई जो जैसा करेगा भरेगा, उसके अंदर कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। ये विषय है कि जो भी है न्याय मिलना चाहिए, जो भी जिसके ऊपर भी जो कार्रवाई हो सबको जो वो करना चाहिए। इसके अंदर जब आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने को महिमा मंडित करते हैं, दिखता नहीं है क्या? बाबा, कई बाबा, सही सब बाबा गारंटी ले रहे हैं क्या? कईयों की नाम गिना दीजिए, कितने बाबा अंदर गए हैं इनके? हाँ जी, नाम गिना दीजिए। नहीं, नाम कैसे गिना दे साहब? नाम तो आप गिना रहा हो ना। आज जो ये पकड़ा है, कल वो ना पकड़ाएगा तो आप नाम गिनाओगे, मेरा तो नहीं नाम गिनाना। तो वही मैं कह रहा हूं, कम से कम किसी का महिमा मंडन कुछ करना है, इंटेलिजेंस रहती है, फीडबैक पता कर लीजिए, उसके बाद उसको महिमा मंडित कीजिए, राज्य मंत्री बना दीजिए। भाई, कांग्रेस की सरकार है, आपको तो राज्य मंत्री बनाया नहीं है, आपको तो दूसरी बार प्रवक्ता भी बहुत पूछ परख के बनाया गया। टेस्ट हुए आप लोगों की, कितनी प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, लगातार आंदोलन प्रदर्शनों में जाते हैं, लेकिन बाबाओं की एंट्री सीधी पैरासूट हो जाती है आपके यहाँ, राज्य मंत्री बन जाते हैं। तो सवाल इसलिए उठेंगे ये, संतोष जी। उनके भी क्या है, जो बातें कर रहे हैं उनके सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा से लेके शिवराज सिंह चौहान से सबके फोटो हैं। इस चीज को नहीं घसीट के इसके अंदर जो है कानून को अपना काम करना। फोटो तो किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन उनने ना तो शिवराज सिंह चौहान के लिए मिर्ची यज्ञ किया था, ना और किसी नेता के लिए। दिग्विजय सिंह के लिए मिर्ची यज्ञ किया, शिवराज सिंह ने उनको राज्य मंत्री नहीं बनाया, कमलनाथ सरकार ने राज्य मंत्री बनाया था। सवाल इसलिए आप पर ज्यादा उठ रहे हैं। उनने कम बनाया, उनके साथ भी फोटो है, सबने क्या क्या करा। देखिए, ये सब विषय ये है कि जो भी जैसा करेगा वैसा भरेगा, और उसको जो है उसको कानून के हिसाब से काम करने दीजिए। इसमें कहाँ राजनीति कर रहे हैं? राज्यपाल जी, कानून को अपना काम करने दीजिए, आप राजनीति ना करें इस विषय पर। हमने तो कोई राजनीति नहीं करी। हमारी सरकार ने तो इमीडिएट जो है उनको गिरफ्तार करने का काम कर लिया, पुलिस ने उसका काम तत्परता से करा। फोटो भी हैं आप लोग के बता रहे जैसा, संतोष जी। इसको लेकर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करी। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले इस प्रकार के जो तत्व है, जो रामायण काल से चले आ रहे, सीता जी का हरण करना था तो साधु का वेश धरा, ये भी सत्ता का हरण करना था, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में फंसना था, तो छद्म रूप धर के और आगे पूरी कांग्रेस को जो है अपने सामने दंडवत करवा लिया। और दंडवत कराने के बाद में जो काम उनके काले कारनामे थे वो भी करते रहे। ये कांग्रेस की जब सरकार थी तो इनके काले कारनामों पे मुख्यमंत्री कमलनाथ पर्दे डालते रहे। अब जो सरकार आ गई वो ऐसे लोगों को बचाने वाली सरकार नहीं है, इसलिए वो एक्सपोज हो गए। इसके पहले कमलनाथ जी की सरकार में क्या आप ये कल्पना कर सकते थे कि कोई महिला जाकर थाने पे रिपोर्ट करे और इनके खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है? संभव ही नहीं था। बचा लेते कमलनाथ जी, बचा लेते दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह के लिए इन्होंने मिर्ची यज्ञ किया, उनकी जीत की प्रार्थना करने के लिए इन्होंने तमाम वो काले तंत्र मंत्र क्रियाएं करी, और आखिरी में जाकर नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने दिग्विजय सिंह की बुरी तरह हारे। परंतु ये बाबा का जो शिकंजा था वो लगातार इन लोगों पे कसता चला गया। मैंने अभी जो बोला कि दो नींबुओं के बीच की मिर्ची हो गए, तो वो टोटका जो रहता है वो टोटके में नींबू और मिर्ची पिनाते हैं एक धागे में, ऐसे पीने हुए हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, मिर्ची बाबा, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब अगर इनका कोई उससे संबंध नहीं है तो बोले ना, दिग्विजय सिंह जी का बयान आ जाना चाहिए था। अभी तक बार बार तो बोलते हो जरा तो संबंध जगजाहिर है कांग्रेस का, लेकिन संतोष जी का कहना है आपके भी कई सारे नेताओं की तस्वीरें हैं इनके साथ, आपके नेताओं से भी संबंध रहे हैं। बोले दिग्विजय सिंह जी, बोले कमलनाथ जी। राज्यपाल जी, आपके नेताओं की भी तस्वीरें हैं मिर्ची बाबा के साथ, ऐसा कह रहे आरोप है संतोष जी का। तस्वीर का तो आजकल क्या है, मोबाइल पे चाहे जिसके साथ खींच लेता है। अब घूंघट करके तो निकलने से रहे नेता लोग, अब कोई खींच ले साथ में आके खड़ा होके तो क्या करेंगे बताओ आप? वो तो हो जाती तस्वीर का कोई मामला नहीं है। हमारा मिर्ची बाबा से कोई लेना देना नहीं, ऐसा हम कह रहे हैं, हमारे नेता से भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं। क्या बात ये है, उनको कहना चाहिए था अभी तक आके। 3 बज गया आज का, सवेरे रात की घटना है, अभी तक आके कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कर देना चाहिए था।
कि भाई निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए, पीड़िता को न्याय मिलना अभी चाहिए। तक- और कांग्रेस का अरे राजपाल जी, अभी तक कांग्रेस मिर्ची वावा को लेकर लाइन तय नहीं कर पाई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। तो उनको आके बोलना चाहिए ना कांग्रेस के कमलनाथ जी को, कि मध्य प्रदेश की जिस नारी के साथ, जिस अबला के साथ में इनने बाबा ने रेप की घटना करी है, तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस रेप जिसके साथ हुआ है, जो पीड़िता है, उस पीड़िता के साथ है। देवश्री सर, जिस प्रकार से मिर्ची वावा को लेकर, क्योंकि लगातार कांग्रेस अब तक लाइन तय नहीं कर पाई कि मिर्ची वावा को लेकर पार्टी की तरफ से किस प्रकार का बयान जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मिर्ची वावा कांग्रेस के लिए अब गले की हड्डी तो बन गए हैं, ये तो जग जाहिर है। मैंने कहा ना कि जितने भी ये फर्जी बाबा साधु संत जितने फर्जी हैं, वो हमेशा राजनीतिक दलों के लिए गले की हड्डी बनते हैं। आपने उत्तर प्रदेश का मामला देखा होगा जी। पूर्व गृह राज्य मंत्री एक बच्ची के साथ जो हुआ, उसने शिकायत की, उससे कितना बीजेपी को दिक्कत हुई। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हैं जो परेशानी का सबब बनते रहते हैं। नेताओं को अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए और जो जिसका अखाड़ा है उसको उसमें खेलना चाहिए। तो ये जितने प्रकार के फर्जी लोग हैं जो धर्म का आड़ लेके, आध्यात्म की आड़ लेके और ये सब करते हैं, जो बाद में परेशानी का ही सबब बनते हैं, जैसे कि मिर्ची बाबा कांग्रेस के लिए बन गए। मिर्ची बाबा कमलनाथ के समय से लेकर के और आज तक किसी न किसी रूप में चर्चा में रहते हैं अपने विवादास्पद बयानों के कारण, और निश्चित तौर पर वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, भले ही वो किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन सबको पता है कि वो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, और कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट से ज्यादा कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा करते हैं। अभी पिछले दो तीन महीने पहले जब कमलनाथ ग्वालियर आए थे, मिर्ची बाबा को मंच पे स्थान नहीं मिला था, तो वो भरे पंडाल में जो है वही धूरी नवा के बैठ गए थे। उस अपनी स्थिति को टाला गया। भोपाल का किस्सा आप सबको मालूम ही है। यहाँ 2-3 बार वो FIR करा चुके हैं, उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें मेरा कहना यही है कि इन लोगों से राजनेताओं को बचना चाहिए, चाहे कौन सा दल हो। फटाक से जो है, मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में कम से कम 2-4 साधुओं को तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहता ही है। चाहे वो गोपालन बोर्ड के अध्यक्ष बना देते हैं तो किसी का बना देते हैं। अभी भी कमलनाथ की सरकार में खुद राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाले थे। अरे भाई, साधु का राज्य मंत्री, राजा जो है राज्य ठुकरा के हमारे यहाँ साधु बनते रहे हैं। आखिर सम्राट अशोक भी तो सम्राट थे ना, फिर कहाँ चले गए थे? बिल्कुल, कई उदाहरण हैं, गौतम बुद्ध हैं, सम्राट अशोक हैं, कई सारे उदाहरण हैं जो राजपाट ठुकरा के सन्यासी बने। संतोष जी, 22 अगस्त तक तो जेल चले गए हैं मिर्ची बाबा न्यायिक हिरासत में, पूछताछ होगी, तमाम चीजें होंगी, जो कानूनी प्रक्रिया है उसका भी। लेकिन अब कांग्रेस क्या बाबाओं से तौबा तौबा करेगी कि अभी फिर और भी आगे फहरिस्त हैं बाबाओं की, क्योंकि कांग्रेस के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जो बाबाओं का जो वो भी है, जो भी जहां तक जो मैंने आपसे क्या बोला कि हर आदमी चोर नहीं होता और हर आदमी साहूकार नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और इसके अंदर राजनीति का मतलब पूर्व में भी जो है आपने वो अभी बताया, उत्तर प्रदेश की घटना बताई, सब जगह ये सब भी दोनों पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वो करा है। संतोष जी, दोनों पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सवाल आप पर इसलिए भी उठते हैं, जिसका जो काम है, पत्रकार का काम है पत्रकारिता करने दीजिए, डॉक्टर का काम है पेशेंट को देखने दीजिए, बाबाओं का काम है आध्यात्म और ईश्वर की आराधना करना, उनको करने दीजिए। अब आप बाबाओं को ईश्वर आराधना से निकाल के लाल बत्ती दे देते हैं, गनर दे देते हैं, ठाट बाट दे देते हैं, पूरी सुख सुविधाएं दे देते हैं, तो ऐसे में बाबा फिर कहां प्रभु भक्ति में उनका ध्यान लगेगा? फिर तो इसी प्रकार के बाबा सामने आएंगे और यही खट कर्म बाबाओं के उनको जेल के पीछे पहुंचाते रहेंगे। तो ये आपको भी सोचना है, आपकी पार्टी को भी और तमाम राजनीतिक दलों को, कि भाई बाबा जिस काम के लिए हैं उनको बाबा ही रहने दो, क्यों राजनीति में ला रहे हैं, जबरन राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हैं? संतोष जी, मैंने क्या बोला, बाबाओं को जो कार्रवाई जो है, जो गलत काम करे उसे जो है सजा मिलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। अब इसके अंदर राजनीति कोई विषय ये नहीं है ना जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। चलिए, आपकी भी मजबूरी में समझ सकता हूं संतोष जी, क्योंकि कांग्रेस की अभी पार्टी लाइन तय नहीं है, उसके बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े। आपका, राजपाल सिंह सिसोदिया जी का और देवश्री माली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबाओं से जरा बच के रहिए, क्योंकि बाबा आजकल ईश्वर भक्ति और पूजा पाठ छोड़
सियासी नेताओं के इर्द गिर्द उनकी परिक्रमा लगाते नजर आ रहे हैं। बाबाओं को ईश्वर की परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजपाट, चकाचौंध और सियासी ठाट बाट के लिए बाबा नेताओं की परिक्रमा करते हैं, नेताओं के लिए अनुष्ठान करते हैं और नेताओं को झूठे या यूं कहें वादे करते हैं कि आपको सियासी जो ऊंचाई है वहां तक, उस बुलंदी तक वो अपने पूजा पाठ या तंत्र मंत्र से कर सकते हैं। तो बाबाओं से जरा तौबा कीजिए, क्योंकि ये बाबा कहीं ना कहीं अगर इतने प्रकांड हों, या फिर जिस प्रकार से देवश्री माली जी ने कहा कि जो कमजोर विद्यार्थी होता है वो इस प्रकार के बाबा या इन लोगों के चक्कर लगाता है, अपनी इच्छा शक्ति नेताओं को भी मजबूत करनी चाहिए। और बाबाओं को जो काम है, ईश्वर भक्ति में लीन रहें बाबा, सियासत से दूर रहें, जनता के नजदीक रहें और समाज को एक बेहतर मार्ग दिखाते रहें। ऐसा मार्ग ना दिखाएं जैसा मिर्ची बाबा ने दिखाया है। तो चलिए, आज IND स्पेशल में इतना ही। बाबा रे बाबा के बाद हम नए किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।